हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंसरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हमें अवधी भाषा का आरंभ 13वीं 14वीं शताब्दी से होता हुआ दिखाई देता है कि अमीर खुसरो द्वारा खालिक बारी में भी अवधी भाषा का बारे में बताया गया है। उसके पश्चात राउबेला या उक्ति व्यक्ति प्रकलन में भी अवधी भाषा के उदाहरण मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी मौलाना दाऊद को संत साहित्य या फिर सूफी साहित्य का प्रथम कवि माना है, जिनके द्वारा रचित चंदायन की भाषा पूर्ण रूप से ठेठ अवधी है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि मौलाना दाऊद के अलावा अन्य सूफी संत जिन्होंने अवधी भाषा के में साहित्य की रचना की तथा संत साहित्य में अवधी भाषा का क्या योगदान रहा। जब हम सूफी साहित्य या फिर संत साहित्य की बात करते हैं तो सूफी कवियों की अवधी भाषा को लेकर लोक भाषा में मिठास होना उसके सबसे सुंदर प्रयोग था। इन्होंने इसमें अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इन्होंने इसमें बिंब योजना प्रस्तुत की थी तथा भाषा को अपने चरम स्तर पर पहुंचाया था, जिसके कारण अवधि मध्यकाल में विकसित हुई तथा संत साहित्य के बाद राम भक्ति भक्ति काल में राम भक्ति काव्य धारा के लिए भी अवधी भाषा को ही चुना। जैसा कि हम देखते हैं तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में ही की है। अवधी को साहित्य भाषा की दृष्टि से समृद्ध और संपन्न बनाने का सबसे अधिक श्रेय मलिक मोहम्मद जायसी को जाता है। जायसी की काव्य प्रतिभा और आध्यात्मिक साधना संपन्न थी। इन्होंने अन्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें पद्मावत, अखरावट, चित्रलेख, ठहरनामा, आखिरी कलम या कहानावत आदि संपादित प्रकाशित हो चुके हैं। कहानावत जो कि कृष्ण जी से संबंधित है और अन्य साहित्य इनके उपलब्ध नहीं है। पर पद्मावत यह सूफी प्रेम दर्शन की व्यंजना से भरपूर एक प्रबंध काव्य है। अवधि के प्रयोग में पद्मावत में अपभ्रंश की बहुमुखी व्यक्तियों को विकसित हुए देशी बोली के रूप में दिखाई पड़ता है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब अपभ्रंश हुए, अपभ्रंश में भी तत्सम शब्दों का प्रयोग कम किया जाता था। उसी प्रकार संत साहित्य में भी अपभ्रंश और फारसी उस समय की फारसी के आम भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग अवधी भाषा में किया गया, जिसके कारण बहुत से ऐसे शब्द देखने के लिए मिलते हैं जो अपभ्रंश या फिर तत्कालीन अवधि क्षेत्र में बोलचाली की भाषा से मिलते जुलते थे, जैसे दिनार, सरहैर, भुवाल, बिसहर आदि। व्याकरण के पुराने रूप जैसे ही, हु, चही, बाज, परा, आक्षेपो आदि का प्रयोग भी पद्मावत में उपलब्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बताया है कि ठेठ अवधि के बीच में नए, पुराने, पश्चिमी, पूर्वी कई प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है, जिससे भाषा कुछ व्यवस्थित सी लगती है। पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी माना है कि इनका अर्थ सौंदर्य का साक्षात्कार करता है और मधुर मुग्ध करने वाली होती है। छंद के आग्रह पर शब्दों का अंग भंग कर देने वाला दोष जायसी में ना के बराबर है। जिस प्रकार भा, भिनसार, किरण, रविफूट, किरण रवि जो कि रवि किरण है, रवि का अर्थ होता है सूर्य और किरण का मतलब होता है सूर्य से आने वाली किरण। इस प्रकार शब्दों की जगह आपस में बदल देने के कारण भी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर छंद के साथ साथ ध्वनि व्यंजना का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग के साथ साथ जायसी ने संतुलन बनाए रखा है। चंदायन की तरह पद्मावत भी अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है, जो कि उस समय की बोलीचाली का अंग बन चुके थे। जैसे नागमती चितऊ पथहेरा पियऊ जो गए फिरऊ कहनी न फेरा। जैसे नागमती ने कहा है कि जिस प्रकार पिया एक बार जाने के बाद उन्होंने फिरकर दोबारा नहीं देखा। उदाहरण की मार्मिकता ठेठ बोलचाल के शब्दों जैसी है, जैसे पथ, हेरा, फेरा, फेर, मोसह, चित, सुवा, जीवाऊ आदि के कारण पैदा हुई है। मार्मिकता किसी वस्तु को पूर्ण अभिज्ञान तक पहुंचाने का भाव कि वह सब क्या कहना चाहता है, उसे मार्मिकता कहते हैं। बहुत कम स्थानों पर जायसी ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अवधि में खालिब, बेमेल मिठाई के लिए पद्मावत में नाम बराबर लिया गया है, जो किसी भाषा को सृजनात्मक अर्थ बनाते हैं। अर्थ गर्भ शब्दों का चुनाव जायसी की बराबरी बहुत कम कवि कर सकते हैं। उदाहरण के लिए साठे रहे सुधीनता
निसाठे आगिर भूख, बिन गत फूकर, पतंग ज्यो ठाठ ठेठ पे सूख। पतंग ये एक वृक्ष के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जो कि हमेशा पत्तों से हरा भरा रहता है, जो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन पत्ते झड़ जाने के बाद वो एक ठूठ या फिर बहुत ही भद्दा दिखाई पड़ता है। इसी की उपमा जायसी ने एक गरीब व्यक्ति के साथ की है, जो कि पैसे ना होने पर एक किसी गरीब व्यक्ति की स्थिति होती है। जायसी ने अपने साहित्य में प्रतीकों, उपमेय और उपमान का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य के साथ तुलना की जाए। उपमान जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, जैसे हरिपद कोमल कमल से। हरिपद का अर्थ है श्री हरि या फिर कृष्ण जी के चरण कोमल की तरह सामान्य है। यहाँ हरिपद उपमेय है क्योंकि उनकी तुलना की जा रही है, और कमल उपमान है क्योंकि उनके साथ उनकी तुलना की जा रही है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पारस, दर्पण, सोना आदि जैसे प्रतीकों को गूढ़ प्रयोग द्वारा आध्यात्मिक अर्थों में सुंदर व्यंजना की है। बोलचाली की अवधि को साहित्यिक भाषा के उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय मौलाना दाऊद के बाद मलिक मोहम्मद जायसी को ही जाता है। उन्होंने उसमें सुंदर अलंकारों, शब्द शक्ति, अर्थगुण, वाक्य वक्रताओं, ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा करने वाले शब्द योजनाओं का बहुत ही अच्छा काव्य सृजन के रूप में सक्षम बनाने वाला सफल शब्दों का प्रयोग किया है। जायसी की वर्णन प्रतिभा का सबसे अधिक परिचय नखशिख सौंदर्य में मिलता है, जिसमें वियोग वर्णन में उन्होंने 12 वर्णन में मिलता है। 12 ऋतुओं के आधार पर वियोग का वर्णन करना। जायसी के सौंदर्य रूप वर्णन के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि यह वर्णन यद्यपि परंपरा भुक्त ही है, अधिकांश परंपराओं से चले आते हुए उपमानों के आधार पर ही है, पर कवि की भोली भाली और प्यारी भाषा को बल पर श्रोताओं के हृदय को सौंदर्य की अपरिमित भावना से भर दिया है, जो कि जायसी के अद्भुत प्रतिभा का परिचय देती है। जब हम सूफी काव्य धारा में और आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि सूफी काव्य धारा में अन्य कवि भी हुए जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान था। कवि मंजन, जो 1545 में इन्होंने काव्य रचना की मधुमालती, जो कि पद्मावत की तरह ही ठेठ अवधि भाषा पर आधारित थी, जिसका उदाहरण है कठिन बिहर दुख जान न कोई, बिरह बिथा दहु कैसे होई, जो आवे सो कहे सो होई, अधिकोई उठे झार सुन छाती। जायसी के लगभग समकालीन होते हुए भी मंजन ने अपभ्रंश में प्रचलित पुराने शब्द रूपों में रुचि नहीं दिखाई। अधिक से अधिक व्यंजनों को, दिव्यत व्यंजन लोगों कुछ शब्दों के प्रयोग में दिखाई पड़ते, जैसे खप, तत्, दिब, दुग्ध, अपू, आयसु, उन्हें, गिरह, तसु, तुरी शब्दों के पुराने प्रयोग के कारण पद्मावत कृष्ट हो जाता है, जबकि मधुमालती में सर्वत्र प्रसाद गुण अपनाया हुआ है। शब्द गुण, जब हम शब्द गुण की बात करते हैं तो शब्द गुण वे गुण है जो सदैव रस के साथ रहते हैं और उनका उत्कर्ष करते रहते हैं। शब्द गुण के 3 भेद होते हैं, मधुर, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण काव्य के जिस गुण के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो उठे या हृदय प्रसन्न हो उठे, आनंदित हो उठे, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह मूलतः श्रृंगार, करुणा या शांत रसों में उपलब्ध होता है। जब हम ओज गुण की बात करते हैं तो यह काव्य के जिस गुण के कारण सहृदय के चित्त दीप्त या जाग उठे, उत्तेजना, क्रोध या आवेग में आ जाए, उसे ओज गुण कहते हैं। यह मुख्यतः उत्साह, वीर और आवेग पैदा करते हैं, जो कि वीर, भयानक और रौद्र रस में पाया जाता है। जब हम प्रसाद रस की बात करते हैं तो काव्य के जिस गुण के कारण सहृदय चित्त व्यक्त हो जाए, यानी कि जिस रचना का अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण सभी रसों में विद्यमान होता है। किसी बात को सादा सिंपल तरीके से कह देना ही प्रसाद गुण है और वह सबकी समझ में आ जाए। इनका उद्देश्य है कि शुद्ध रूप में एक प्रेम कथा प्रस्तुत करना और उसके माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना करना। इसमें उन्होंने पूरी सफलता मिली है। यद्यपि सृजनात्मक क्षमता की दृष्टि से मंजन की भाषा जायसी की भाषा की तरह समृद्ध और वैविध्यपूर्ण नहीं है, पर लोक भाषा का माधुर्य
और सहजता उसमें पूरी तरह विद्यमान है। कोई भी पाठक आसान आसान तरीके से उनकी साहित्य को पढ़कर समझ सकता है तथा उस माधुर्य और सहजता को महसूस कर सकता है। जैसे कि एक अन्य समकालीन कवि थे लालच दास, जिन्होंने हरिचरित्र में भगवत दशम स्कंद भाषा नामक पुस्तक अवधि में मिलती है। शुक्ल जी के अनुसार ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की है और दोहे और चौपाइयों में लिखी गई है। जैसे कि हम देख चुके हैं, जो कि जैन कवियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली एक भाषा थी, जिसमें दोहे, चौपाई और छंदों का प्रयोग किया जाता था साहित्य की रचना के लिए। कुतुबन कृत मृगावत के आसपास ही ईश्वरदास ने अवधि में सत्यवती कथा नामक एक लघु प्रबंध काव्य लिखा। इस समय दिल्ली का बादशाह सिकंदर था, जिसका उल्लेख कवि ने किया है। इसी भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधि है। 5-5 चौपाइयों के साथ एक दोहे का क्रम है, जो कड़वक पद्धति पर आधारित है, जो कि जैन पद्धति थी। इसी की रचना हुई है। आचार्य शुक्ल का यह निष्कर्ष है कि यह भाषा अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानियों का रंग सूफियों ने ग्रहण किया। अगर हम सूफी काव्य धारा की विशेषताओं की बात करें तो यह मुख्यतः प्रेम कथाओं का वर्णन करती है, हिंदू संस्कृति का चित्रण करती है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना बताती है, रहस्यवादी भावनाएं होती है, विरह की साधना होती है, मनसब शैली होती है। मनसब या फारसी, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ अपभ्रंश या फिर जो पुरानी भाषाएं आ रही है या उस समय की बोलचाली की भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में छंदों और अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्यतः जो रचनाओं के नाम है वो नायिका के नाम पर रखे जाते हैं। अगर हम इनके अलावा अन्य सूफी कवियों की बात करें तो इस परंपरा में उस्मान की चित्रावली, शेख नवीब की ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाही, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बासरी के और शेख निसार की यूसुफ जुलेखा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।